रहे अपन? जा रहे हैं महाराणा प्रताप गौरव केंद्र, ठीक है। और फिर वहाँ जाके अपन मस्ती करेंगे और मजे करेंगे। ओके।
हाय फ्रेंड्स, हम आए हैं महाराणा प्रताप गौरव केंद्र। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं और यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे फुल फैमिली। दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को आगे तक। सामने से यहाँ देख सकते हैं पूरा महाराणा प्रताप गौरव केंद्र है और सामने वो प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पे पार्किंग और सारी सुविधाएं अवेलेबल है। ये जो पॉइंट है ये बनाया गया है हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर। ठीक है, 18 जून 1576 को युद्ध होता है, यानी आज से 400-500 साल पहले। कहां पर लड़ा जाता है? उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर, जहां पर ओरिजिनल हल्दी का घाटी बनी है वहां पर। युद्ध जो होता है वो होता है महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच। जिस मुगल सेना को लेकर आते हैं जयपुर के राजा मान सिंह, वो उनके सेनापति होते हैं, इसलिए वो उस सेना को लेकर आते हैं। और इस तरफ से हमारे महाराणा प्रताप। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग एंट्री करेंगे, महाराणा प्रताप का एक सीन है जो युद्ध की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास में सेना कम थी, मुगल सेना ज्यादा थी। तो प्लानिंग करते हैं कि हम अपनी सेना को 2 भागों में बांटेंगे और दोनों भागों से अटैक करवाएंगे मुगल सेना के ऊपर। एक सेना, जिस सेना को महाराणा प्रताप लेकर चलते हैं, वो निकलती है हल्दी घाटी के दर्रे से। दर्रा होता है 2 पहाड़ों को तोड़कर ऐसा संकरा रास्ता बनाया जाता है जिसमें अगर कोई हाथी घोड़े वाली सेना आएगी ना तो वो फंस जाएगी, और हमारी सेना जहां पर अटैक करेगी वो अच्छा रिजल्ट देगा हमें। दूसरी सेना जो भीलों की सेना थी, वो अटैक करती है गोरिल्ला छापेमार पद्धति से पहाड़ों से। ठीक है, क्योंकि आधा युद्ध कहां पर था? पहाड़ों में। ठीक है, तो ये पद्धति क्यों यूज की गई? क्योंकि मुगल सेना को ये पद्धति नहीं आती। तो पहला सीन देखकर आप लोग आगे बढ़िएगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर मत लीजिएगा। जहाँ होगा मैं खुद बोल दूंगा, फोटो ले लेना आप लोग। ठीक है, आप लोग आगे समझाएगा वो आपको पता है क्या बताया मैंने। महाराणा प्रताप युद्ध की प्लानिंग करते हैं और अपनी सेना को कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों। जहाँ से महाराणा प्रताप सेना लेकर चलते हैं वो कहलाता है हल्दी घाटी का। सबको मारती है क्या? तो थोड़ा सा जैसे मैं आपको बताऊं क्या बोल रहा हूँ, तो उस पर ध्यान रखिएगा, है ना। आके देख, इधर आके देख। तो सेना कहाँ पर पहुंची? खमनोर गांव। ठीक है बच्चों, ध्यान से जाओ। सेना पहुंच रही है खमनोर गांव, जहां पर दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध लड़ा जाता है। और ये युद्ध इतना भयंकर होता है कि मिट्टी जो यहाँ की पीली होती है वो खून से लाल हो जाती है, और बारिश के कारण यहाँ पर खून का तालाब बनता है, जिसको कहते हैं रक्त तलाई। यानी आप सोच सकते हो कि अगर पीली मिट्टी खून से लाल हुई तो कितने लोगों का बलिदान हुआ। और मेवाड़ी नहीं, हमारा पूरा भारत जितना भी है, उनमें कितने महापुरुषों का बलिदान हुआ है, उसके बाद में हमें ये अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए बच्चे, अगर किसी बच्चों को आता है तो बच्चे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप का एक प्रमुख घोड़ा था, बच्चे भी जानते हैं, चेतक उसका नाम था। अब वो चेतक जो घोड़ा था ना, वैसे ही उनके एक प्रमुख हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। बहुत ही शक्तिशाली हाथी होता है, स्वामी भक्त। अकेला अकबर के 14 हाथियों को मार देता है। तो अकबर चाहता है कि हाथी तो मेरी सेना में होनी चाहिए, तो अलग से सेना भेजी जाती है राम प्रसाद हाथी के लिए। हाथी को लेकर चले जाते हैं, लेकिन स्वामी किसके लिए किसको मानता था? वो महाराणा प्रताप को।
18 दिनों तक भूखा रहता है और 18 दिनों के बाद में अपने शरीर को छोड़ता है। अकबर को पता लग जाता है कि मेवाड़ का हाथी नहीं झुक पा रहा है, तो महाराणा प्रताप को कैसे झुकाएगा? महाराणा प्रताप झुकेंगे कभी? चलिए, ये राम प्रसाद का सीन देखिएगा और सबसे लास्ट में कोने में पहुंचिएगा। आप उस तरफ देखिएगा। तो कोने में जो आपको सीन बताया गया है, ये है महाराणा प्रताप और मुगल सेना के सबसे खूंखार सैनिक बहलोल खान का। वो बहलोल खान जो सोचता है कि मैं अगर इस युद्ध में मारूं तो सबसे पहले किसको मारूं? महाराणा प्रताप को। ठीक है, महाराणा प्रताप के सामने पहुंचता है और वार करने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन महाराणा प्रताप तलवार का एक ही वार करते हैं और इसको जीरे बख्तर व घोड़े सहित 2 भागों में काट दिया। ठीक है, सिर को, सीने को और घोड़े, सिर से काटते हुए घोड़े से काट दिया। इसलिए उनको महाराणा प्रताप कहा। तो बच्चों कौन लेकर आए थे मुगल सेना? मान सिंह। ठीक है, तो ये जो आपको भाई साहब दिखाई दे रहे हैं ना, ये है मान सिंह। ये भी क्षत्रिय और ये भी क्षत्रिय, तो दोनों भाई। लेकिन जब महाराणा प्रताप को पता चलता है कि सेना लेकर मेरा भाई आ रहा है, तो ये और ज्यादा गुस्सा होता है। ठीक है, तो जैसे ही मान सिंह को देखते हैं, अपने चेतक को इशारा करते हैं और चेतक अपनी दोनों टांगे हाथी की सूंड पर टिकाता है और महाराणा प्रताप अपना भाला फेंकते हैं मान सिंह की तरफ। ये मान सिंह सेनापति बनकर आ जाता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए इस ओहदे में छिपकर बैठता है ताकि चकमा दे इसको महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को लगता है कि मान सिंह मर चुका है, तो ये चेतक को नीचे उतारता है और जैसे ही चेतक नीचे उतरता है, हाथी की सूंड में तलवार से चेतक का पैर कट जाता है। चेतक को आज भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि भले ही इसका पैर कट गया था, फिर भी इसने महाराणा प्रताप का साथ इस हल्दी घाटी युद्ध में नहीं छोड़ा। इसलिए आज भी स्वामी भक्ति के नाम पर किसको याद करते हैं? बच्चों ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है? सुन, तो ये है चेतक के लिए कवच। जब चेतक का सामना होगा जिससे? हाथी से, तो हाथी को चकमा देने के लिए, ताकि इसको लगे कि मेरे सामने हाथी का छोटा बच्चा है और ये इस पर अटैक नहीं। ठीक है, तो कितना दिमागदार थे हमारे पूर्वज। आगे तो चेतक जो नाला बना था कितने फीट का था? 20 से 22 फीट का। देखिए, अब आपको मैं 1 से 2 पॉइंट यहीं पर ऐसे समझा देता हूँ। ठीक है, फिर आप देखते हुए आगे चलिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आगे जगह नहीं। ये जो पॉइंट है ना, ये है महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी झालामान। वो झालामान जो महाराणा प्रताप की जगह लेते हैं इस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर। महाराणा प्रताप का मुकुट पहनते हैं और मेवाड़ का जो सिंबल होता है वो खुद लेकर युद्ध करते हैं, ताकि इन लोगों तो मुगल सेना कहां पर पहुंची थी? गोगुंदा। ठीक है, तो वो जो पीछे वाला सीन है वो है पीछा करते तो पकड़ सकते थे, पर वो पीछे नहीं गए, बोले ज्यादा। ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा घनी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया।
तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामा शाह व उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1500 में शूरों की हुंकार उठी, आजादी की रक्षा के हित वीरों की तलवार उठी। चेतक पर चढ़ करके जिसने ली चामुंडा माता। केसरियानाथ। संकल्प हमारा अनतक विरत साधना, निज दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। मुल्तान में प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह प्रकटे। झूलेलाल, दाहर सेन, गुरु अर्जुन देव, हकीकत राय की लीला भूमि है यहाँ। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में भक्ति और हाड़ी के बलिदान को किस किस का नाम गिरा। इस माला में अनेक अनुपम मोती हैं, जिन्होंने माता की ये पूरा देखकर हम बाहर आ चुके हैं अब।